गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर पढ़ाएंगे बेटा प्रत्यय। जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, प्रत्यय की डेफिनेशन यानी प्रत्यय कहते किसे है। 6-7 में प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी थी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है: धातो प्रतिपादिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगे विद्यते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु या शब्दों के अंत में जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। धातु या शब्दों के अंत में जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। इसका मतलब यह है, यानी धातु मतलब क्रिया और संज्ञा आदि सर्वनाम शब्द जो होते हैं उसके अंत में जिनका प्रयोग करते हुए प्रत्यय कहलाते हैं, जबकि धातु या शब्दों के पूर्व में जिसका प्रयोग करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है ना? तो परिभाषा लिखते हैं आप लोग: धातो प्रतिपादिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोगे क्रियते प्रत्यय इति कथ्यते। वह प्रत्यय कहलाते हैं। अब है प्रत्यय की भेद। संस्कृत में प्रत्यय के 3 होते हैं भेद: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं ना वो हमेशा धातुओं के अंत में लगते हैं, मतलब क्रिया के अंत में लगते हैं। क्रिया जानते हो, जो भी हम काम करें क्रिया कहलाती है। खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्रिया कहलाती है। तो कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के अंत में लगते हैं। तद्धित प्रत्यय की पहचान है कि हमेशा शब्दों के अंत में लगते हैं। लगते किसमें? शब्दों के अंत में। पहचान कैसे करोगे आप लोग? कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के अंत में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में लगते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं वे हमारे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। हो गया तीनों का भेद। दुआ देखिए: कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया के अंत में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्री लाने के लिए जिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंदर कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, या संस्कृत में कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं जो आपके कोर्स में, हम अभी के कोर्स के पढ़ेंगे। तो आपके आते हैं कृत प्रत्यय। पहले आता है कत्वा। आपने 7th में कत्वा प्रत्यय पढ़ा है। दूसरा का लिया तुमुन, कत, कत्वतु, तव्यत, अनियत, क्षत्रिय और सानिच। ये वाले जो प्रत्यय सभी ये आपके धातुओं के अंत में आते हैं, यानी क्रिया के अंत में आते हैं। इसी से आप पहचानोगे कि कौन सा प्रत्यय है। दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में आता है। इसके अंतर्गत निम्न प्रत्यय आते हैं: तरप, तमक, मतुक, हक और तल। कौन से थे? तरप, तमक, मतुक, हक और तल। तीसरा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग में रहता है। इसके अंतर्गत केवल 2 प्रत्यय के कोर्स में, टाप और नी। टाप और नी। तो इस प्रकार हमारे ये 3 प्रत्ययों के भेद है। ये तीनों प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय किसमें आते हैं ये आपको सारे यहाँ बता दिया गया है। आपको याद रखना है धातु के अंत में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं: कत्वा, लैप, तुमुन, कत्वतु, तव्यत, अनियत, क्षत्रिय और सानिच। शब्दों के अंत में तरप, तमक, मतुक, ठक, तल। और स्त्री प्रत्यय में आएंगे टाप और नी। अब हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में, यानी कि कत्वा, लैप, तुमुन इन प्रत्ययों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे अपनी फेसबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय के बारे में।
कट प्रत्यय मतलब वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगते हैं। मैंने बताया था अभी कि कट प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, कत्वा, लैप, तुमुन, कत, कतवतु, तव्यत, अनियर, शत, सामच, जो हमारे कोर्स में है। सबसे पहले पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय, या अपने 6, 7, 8 में पढ़े अच्छी तरह। कत्वा प्रत्यय जो है ये हमेशा धातुओं के अंत में लगता है। क्या लगता है? धातु यानी क्रिया के अंत में लगता है, पहली पहचान। दूसरा, इसका अर्थ कर या करके होता है। क्या होता है कत्वा का? कर या करके। इसमें हमेशा त्वा शेष रहता है, अर्थात जिस धातु के अंत में त्वा आ जाएगा वहां कत्वा प्रत्यय होगा। जहां भी धातु के अंत में त्वा आएगा वहां कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय होगा। और इसके शब्दरूप नहीं बनते हैं, इसके शब्दरूप नहीं बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हमने गत्वा, तो गत्वा में लास्ट में क्या आया? त्वा। तो त्वा के आप पहचान जाओगे कौन सा प्रत्यय बेटा? कत्वा प्रत्यय। तो जब आप इसको अलग करोगे, पृथक करोगे, तो पहले होंगे मूल धातु। तब लिखा मैंने गत्वा, गत्वा पढ़कर जाकर, क्या होगा इस पर? जाकर। तो मूल धातु जाने क्या होती है? गम। क्या होती है बेटा? गम। तो गम तो मूल धातु हो गई और प्रत्यय का नाम है कत्वा। तो जब पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो प्रत्यय का पूरा नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय का नाम कैसे पहचाना हमने? लास्ट में त्वा को देखकर। अगर लास्ट में त्वा आ रहा है तो प्रत्यय कौन सा होगा? वो कत्वा। कौन सा होगा बेटा? वो कत्वा। तो गम प्लस कत्वा। उसी प्रकार पठित्वा, तो इसके लास्ट में त्वा आ रहा है, यानी कौन सा प्रत्यय हो गया? ये कत्वा प्रत्यय हो गया। जब इसको अलग करेंगे तो पठ प्लस कत्वा। क्या बनेगा? ये पठ प्लस कत्वा। ठीक है ना? तो जहां भी लास्ट में त्वा आएगा वो कौन सा प्रत्यय बनेगा? कत्वा प्रत्यय। क्या बनेगा? वो कत्वा प्रत्यय। पहचान लेना, जहां भी लास्ट में त्वा आएगा उस प्रत्यय का नाम है कत्वा प्रत्यय। सेकंड है हमारा ल्यप प्रत्यय। इसका अर्थ भी कर्या करके होता है। अब आप बोलोगे दोनों का अर्थ कर्या करके हम कैसे पहचानेंगे? तो ल्यप प्रत्यय की पहचान होती है कि इसमें ये आता है लास्ट में। क्या आता है? ये। लेकिन ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग आना अनिवार्य होता है। क्या आना अनिवार्य होता है? उपसर्ग आना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले उपसर्ग आता है, फिर धातु आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? ये आएगा। इसके भी शब्दरूप नहीं बनते, एक जैसे बनते हमेशा। तो इसकी पहचान की इसमें दो एग्जाम्पल लिखे मैंने, आदाय और संपूज्य। अब आदाय को हम पृथक करेंगे, अलग करेंगे, तो आ तो इसमें उपसर्ग है, मूल धातु क्या है इसमें बेटा? दा। और यहाँ पर क्या बचा? ये से आपने कैसे पहचाना? ये आया मतलब कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ल्यप प्रत्यय। ये आते क्या पहचान गया? ल्यप प्रत्यय, लेकिन इसमें उपसर्ग अनिवार्य है, तो उपसर्ग इसमें आ रहा है, यानी डेफिनेटली क्या प्रत्यय हो गया है? ल्यप प्रत्यय हो गया। तो जब अलग करेंगे हम तो आ प्लस दा प्लस ल्यप प्रत्यय। ठीक है? सेकंड एग्जाम्पल है संपूज्य। अब संपूज्य में सम तो उपसर्ग है, उज इसका धातु और ल्यप इसमें प्रत्यय है। सम उपसर्ग है, उज धातु और ल्यप इसमें प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? संपूज्य। क्या बन जाएगा? ये संपूज्य। थर्ड है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए। तो के लिए इसको तुमुन का अर्थ हो गया, इसमें तुम शेष रहता है। कहता है इसमें तुम शेष रहता है। इसके शब्दरूप भी नहीं बनते हैं। तो जहां भी लास्ट में धातु के अंत में तुम आएगा प्रत्यय होगा तुमुन प्रत्यय। कौन सा होगा? तुमुन प्रत्यय। इसके एग्जाम्पल है गंतुम, पठितुम। गंतुम और पठितुम, लास्ट में तुम आ रहा है, दोनों में तुम आते हैं, कौन सा प्रत्यय बना दोगे आप लोग? तुमुन प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? गम प्लस तुमुन और पठ प्लस तुमुन। ठीक है ना? सब क्या गया? इन तीनों में क्या पहचानना है? अगर लास्ट में त्वा आया तो कत्वा प्रत्यय, अगर लास्ट में ये आया और पहले उपसर्ग आया तो यह प्रत्यय है, और लास्ट में तुम आया तो तुमुन प्रत्यय है। ये तीन प्रत्यय का 8 में अच्छी तरह पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ेंगे कत और कत्वतु प्रत्यय। कत प्रत्यय ये भूतकाल अर्थ में आता है, मतलब भूतकाल मतलब जो काम हम पहले कर चुके हैं, जो समय पहले बीत चुका है, वो भूतकाल में आता है। तो भूतकाल की क्रिया में आता है, जो
कार्य आप पहले कर चुके हैं। जैसे राम बाजार गया, तुमने खाना खा लिया, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, तो ये सब काम हम पहले कर चुके थे। जो काम हम पहले कर चुके हैं उसमें कत और कत्वतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग हम कर सकते हैं। कत का पहचान है कि इसके अंत में तय रहता है, शेष रहता है, तय शेष रहता है। जो इसके शब्द रूप है राम, लता और नगर के समान बनते हैं। अभी तक हम जो 3 पढ़े थे इनके शब्द रूप नहीं बनते, लेकिन आगे हम जो पढ़ेंगे उनके शब्द रूप बनते हैं। तो कत के रूप बनते हैं राम, लता और नगर के समान। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसकलिंग में नगर के समान इसके शब्द रूप बनते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में नगर के समान इसके शब्द रूप बनते हैं। जैसे मैंने मूल धातु ले लिया, गम ले लिया, गम से बनेगा राम की तरह, राम है रामो रामा, तो गते गतो गता, समझ आ गया। लता, लता की तरह होती लता, लते लता, तो क्या बनेगा गता गते गता। नगर की नगरम नगरे नगरानी, तो गतम गते गतानी। तो इन तीनों के शब्द रूप की तरह इसके रूप बन जाते हैं तत्वत्व। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा गत, अब मैंने गते लिखा है, विसर्ग लगा दिया इनकी पुल्लिंग की तरह। इसको विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, पृथक करेंगे, तो गम प्लस तत्वत्व। और यहाँ मैंने लिखा है गता, ये स्त्रीलिंग का वर्ण लिया है मैंने, तो इसको जब पृथक करेंगे तो गम प्लस तत्वत्व हो गया आपका। अब आएगा तत्वत्व प्रत्यय। यह भी भूतकाल की क्रिया में प्रयोग में लिया जाता है, यानी जो काम हम पहले कर चुके हैं उसमें तत्वत्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें आन और वान शेष रहता है, इसमें आन वान शेष पहचान है, दोनों में भूतकाल में आता है। अब पहचान कैसे, इसमें कहता है आन वान शेष और इसमें रहता है तय शेष। इससे आप पहचान लोगे कौन सा प्रत्यय है। इसके रूप बनते भगवान, नदी और जगत की तरह, भगवान, नदी और जगत की तरह। भगवान के शब्द आपने पढ़े होंगे, भगवान, भगवान तो भगवंत, नदी की नदी, नदो नद है, और जगत के जगत जगती जगंती, तो उसकी तरह ये शब्द बनते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा गतवान और गतवती। गतवान तो पुल्लिंग का है बेटा, और गतवती स्त्रीलिंग शब्द है। गतवान पुल्लिंग और गतवती स्त्रीलिंग शब्द है। जब इसको पृथक करेंगे तो गम प्लस कटवतु, जब पृथक करते हैं ना तो पूरे प्रत्यय का नाम लिखते हैं, जब इसको अलग करते हैं तो प्रत्यय का पूरा नाम आता है। आप ऐसे नहीं कर सकते गम प्लस आन, नहीं, गम प्लस आन नहीं है, आन तो शेष रहता है। अलग करने में प्रत्यय का पूरा नाम लिखा जाता है। कई बार बच्चों को हम लिखते हैं पृथक करिए, बच्चे लिखते हैं पट प्लस तुम, तो तुम तो इसमें लिखा हुआ है, आपने क्या किया, आपको तो प्रत्यय का पूरा नाम लिखना है, पट प्लस तुम, तब वो सही माना जाएगा। पट प्लस तुम सही नहीं है, पट प्लस तुम सही है, ठीक है बेटा। जब अलग करते हो ना तो प्रत्यय का आपको पूरा नाम लिखना है। क्या पर क्या है, गम प्लस कत्वतु, और गतवती में भी गम प्लस कत्वतु। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। बाकी के हम जो हमारे जो प्रत्यय के जो प्रत्यय है, भेद है और जो है और तरीके जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उन्हें रिपीट करिए और लिख लीजिए। तत्वा प्रत्यय इसका क्रिया करके होता है, इसमें त्वा शेष रहता है, इसके शब्द रूप नहीं बनते हैं। कम प्लस कत्वा, पट प्लस कत्वलिया इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है लट लगते, इसका क्रिया करके होता है, इसमें उपसर्ग यह शेष रहता है, इसके शब्द रूप भी नहीं बनते हैं। आ, गाय और समपूज्य इसका एग्जाम्पल है। लास्ट में यह देखा, रिहर्सल में पहचान लिया करते हैं और शुरू में इसको उपसर्ग आना अनिवार्य है। दोनों उपसर्ग आ रहा है आ और सम, तो कौन सा प्रत्यय होगा बेटा, वो लेफ्ट प्रत्यय होगा। तुम इसका अर्थ के लिए होता है, इसमें तुम शेष रहता है, इसके शब्द रूप भी नहीं बनते हैं। गन तुम पटी तुम इसका एग्जाम्पल है, इसे लास्ट में तुम आएगा तो आपको प्रत्यय का अर्थ है तुम, ओनली तुम नहीं लिखना है, तुम लिखना है। कत और कत्वतु इन दोनों का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है, यानी जो काम हम पहले कर चुके हैं उसमें कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है बेटा। लेकिन कत में तय शेष रहता है, इसके शब्द राम, लता, नगर के समान बनते हैं, जबकि कत्वतु में आनवान शेष रहता है, इसके शब्द भगवान, नदी, जगत के समान बनते हैं। तो आपको सारा का सारा वर्क अपनी फेसबुक में करना है, इसे लर्न करना है, और कोई भी डाउट होगा इससे संबंधित
तो आपकी जो डाउट क्लास रहेगी उसमें आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो आप लोग उसको पढ़ना, समझना, फिर जो भी डाउट होगा आपको, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो मैंने आज पढ़ा दिया है, जो भी प्रॉब्लम से संबंधित, वो आप कल डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग उसे वर्क करिए और लर्न करिए। थैंक यू।